नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का सारांश जानेंगे। ये किताब व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक मार्गदर्शक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में 12 अध्याय है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक मैक्सिमम अचीवमेंट का पहला अध्याय द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की शक्ति पर केंद्रित है। इस अध्याय में आत्मविश्वास के महत्व और इसे बढ़ाने के तरीकों को विस्तार से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आत्मविश्वास का महत्व क्या है। दोस्तों, आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। ये वह विश्वास है जो आप अपने खुद की क्षमताओं और निर्णयों में रखते हैं। आत्मविश्वास से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की क्षमता पाते हैं और आप चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से उबरने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आत्मविश्वास के लाभ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास आपको बेहतर निर्णय लेने और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ावा देता है। यह आपको सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में सुधार करने में मदद करता है। आत्मविश्वास से आप अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इस चैप्टर में आत्मविश्वास कैसे विकसित करें इसके बारे में भी बताया गया है। ब्रायन ट्रेसी आत्मविश्वास बढ़ाने के कई तरीकों का सुझाव देते हैं कि सकारात्मक विचार आत्मविश्वास का आधार होते हैं। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। सकारात्मक पुष्टि पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मैं सक्षम हूं या मुझे अपने आप पर विश्वास है। लक्ष्य निर्धारित करना, स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। सफलताओं की समीक्षा, अपनी पिछली सफलताओं की समीक्षा करें और उन्हें याद करें। यह आपको यह एहसास दिलाएगा कि आप कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अपनी सफलताओं को एक डायरी में लिखें और समय समय पर उसकी समीक्षा करें। आत्म सुझाव या सकारात्मक पुष्टि का नियमित अभ्यास करें। अपने मन में सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं जो आपकी आत्म छवि को मजबूत करते हैं। उदाहरण, मैं सफल हूं, मुझे अपने निर्णयों पर विश्वास है, आदि। नई चीजें सीखना, लगातार नई चीजें सीखें और अपने कौशल में सुधार करें। जब आप नई क्षमताएं विकसित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल प्राप्त करें, ताकि आप अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास महसूस करें। शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के बीच गहरा संबंध है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। स्वस्थ जीवन शैली आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना भी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण आप पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ब्रायन ट्रेसी की मैक्सिमम अचीवमेंट के पहले अध्याय में आत्मविश्वास की शक्ति को विस्तार से बताया गया है। यह अध्याय समझाता है कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारित करना, आत्म सुझाव, नई चीजें सीखना और स्वस्थ जीवन शैली जैसे तरीकों से आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास से न केवल आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सुधार होता है, बल्कि यह आपको एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करता है। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे विकसित किया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। ब्रायन ट्रेसी के मैक्सिमम अचीवमेंट में दूसरे चैप्टर है सकारात्मक आत्म संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावी तकनीक है जो आपके आत्मविश्वास, मानसिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, सकारात्मक आत्म संवाद का महत्व। 1. तारांकन मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तारांकन, आपका आत्म संवाद आपके मनोबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर सीधा प्रभाव डालता है। यदि आप लगातार अपने आप से नकारात्मक बातें कहते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान को घटा सकता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत, सकारात्मक आत्म संवाद आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है। 2.
तारांकन प्रेरणा और आत्म प्रेरणा। तारांकन सकारात्मक आत्म संवाद आपको प्रेरित करता है और आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में मदद करता है। 3. तारांकन समस्याओं का समाधान। तारांकन सकारात्मक आत्म संवाद के माध्यम से आप समस्याओं का अधिक रचनात्मक और प्रभावी तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। यह आपके सोचने के तरीके को बदलता है और आपको अधिक समाधान उन्मुख बनाता है। दोस्तों, जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको नई चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में मदद करता है। सकारात्मक आत्म संवाद तनाव को कम करता है और आपको शांत और संयमित बनाता है। यह आपको विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने में मदद करता है। और जब आप अपने आप से सकारात्मक तरीके से बात करते हैं तो यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप अधिक सहानुभूतिपूर्ण, सहायक और सकारात्मक बनते हैं। दोस्तों, सकारात्मक आत्म संवाद को विकसित करने के लिए आपको अपने नकारात्मक विचारों की पहचान करनी होगी। जब भी आप अपने आप से नकारात्मक बातें कहते हैं तो उसे पहचानें और रोकें। दोस्तों, सकारात्मक पुष्टि एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके आत्म संवाद को सकारात्मक बनाती है। इसके लिए आप अपने लिए सकारात्मक पुष्टि की एक सूची बना सकते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे चुनौतियों का सामना करने की शक्ति है। सकारात्मक आत्म संवाद का नियमित अभ्यास करें। प्रतिदिन सुबह और रात को अपनी सकारात्मक पुष्टि को दोहराएं। इसे एक आदत बनाएं और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। यह आपके सोचने के तरीके को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा तथा ध्यान और मानसिकता अभ्यास के माध्यम से अपने मानसिक दृष्टिकोण को सुधारें। ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपको अधिक केंद्रित और शांत बनाता है। सकारात्मक आत्म संवाद एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट में इस पाठ को अपनाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास, मानसिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। इसे अपनाने और नियमित रूप से अभ्यास करने से आप अपने जीवन में अधिक सफल और खुशहाल हो सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का तीसरा अध्याय बिकमिंग अ टोटली पॉजिटिव पर्सन व्यक्ति को सकारात्मक सोच और व्यवहार को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय कुछ मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। 1. सकारात्मक सोच के बिना जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करना मुश्किल होता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को उचित फाइल लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। 2. आपकी सोच आपकी जिंदगी को गठित करती है। आप जैसे सोचते हैं वैसे हाई बन जाते हैं। नेगेटिविटी से दूर रहना और सकारात्मक सोच को अपनाना महत्वपूर्ण है। अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें सकारात्मक विचार में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ###3 सकारात्मकता का विकास। सकारात्मक सोच और व्यवहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन उन चीज़ों का धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है। एफर्मेशंस। रोज अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हो सकता हूँ या मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है। ###4 आपके असर का महत्व। आपके इर्द गिर्द का माहौल आपके विचार और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और उनसे प्रेरणा लेना महत्वपूर्ण है। ###5 अपने अंदर के अवरोधों को दूर करें। नेगेटिव थॉट्स और विश्वास बिलीफ्स जो आपको रोकते हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है। अपनी गलत सोच और डर को पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच से बदलना आवश्यक है। ###6 विजुअलाइज सफलता। अपने लक्ष्यों को सफल होता हुआ देखना और महसूस करना एक प्रभावशाली तरीका है। विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को साफ और स्पष्ट रूप से अपने मन में तस्वीर बनाएं। ###7 सेल्फ टॉक का प्रभाव। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने आप से सकारात्मक और प्रेरणात्मक बात करना व्यक्ति के आत्मविश्वास और उत्तेजकता को बढ़ाता है। ###8 सकारात्मक अनुभव। आपके जीवन में जो सकारात्मक अनुभव हुए हैं, उन्हें याद करना और उनका आभास करना व्यक्ति को और भी ज्यादा सकारात्मक बनाता है। ###9 भविष्य के प्रति उत्साहित रहिए।
अपने भविष्य को लेकर उत्साहित और सकारात्मक रहे। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और उनके प्रति आगे बढ़ने का प्रयास करें। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का चौथा अध्याय, प्रोग्राम योरसेल्फ फॉर पर्सनल एक्सीलेंस, व्यक्ति को अपनी आंतरिक किशामत को जागने और अपनी किशामत को विकसित करने के तरीकों को समझाता है। इस अध्याय में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से काम करने और अपनी सोच को सुधारने की महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इस अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु हैं। 1 लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की पहली सीढ़ी है। आपके लक्ष्य स्पष्ट, उचित और मापने योग्य होने चाहिए। ये आपको एक स्पष्ट दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, उचित और टाइम बाउंड, समय सीमित लक्ष्य बनाएं। 2 लिखा हुआ लक्ष्य। अपने लक्ष्यों को लिखने से वे और भी साक्षात रूप में आते हैं और आपके मन में व्यक्त होंगे। लक्ष्यों को लिखना और उन्हें प्रतिदिन पढ़ना उनके प्रति प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। 3 विजुअलाइज अपनी सफलता। अपने लक्ष्यों को प्राप्त होता हुआ विजुअलाइज करें। अपनी सफलता को अपने मन में तस्वीर बनाएं और महसूस करें कि आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। ये टेक्निक आपके मन में सकारात्मकता और विश्वास स्थापित करती है। 4 मैंट्रा और एफर्मेशंस का महत्व। मैंट्रा और सकारात्मक एफर्मेशंस का उच्चारण करना आपके विचारण को सकारात्मक बनाता है। रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने विश्वास को बढ़ाने वाले मंत्र दोहराएं। 5 अपनी क्षमताओं को विकसित करें। अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को सुधारना और विकसित करना जरूरी है। नित्य प्रशिक्षण, पढ़ाई और कौशलन को सुधारने पर ध्यान देना आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। 6 समय प्रबंधन। अपने समय का उचित प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। अपने दिन का निर्धारित कार्यक्रम बनाएं और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान दें। इससे आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर पाएंगे। 7 सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर परिस्थिति में मौका ढूंढने में मदद करता है। सकारात्मक सोच से आप अपनी समस्याओं का समाधान और आगे बढ़ने के रास्ते खोज सकते हैं। 8 नित्य आलोचना। अपने प्रदर्शन का नित्य आलोचना करना और उसमें सुधार लाना जरूरी है। अपने आलोचना से सीखें और उसके आधार पर अपने प्रशिक्षण और योजनाएं बदले। 9 उत्साह और प्रेरणा बनाए रखें। अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साह और प्रेरणा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपनी सफलता के छोटे छोटे माइलस्टोन्स का उत्सव मनाएं और अपने को प्रेरित और उत्साहित रखें। 10 रुके नहीं, आगे बढ़ें। सफलता का महत्वपूर्ण मंत्र है कि कभी भी रुके नहीं। हर असफलता को एक सीख समझें और अपने प्रयास को लगातार जारी रखें। निरंतर और लगातार काम करते रहना हाई सफलता का सही रास्ता है। इस अध्याय का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत कर सके और अपने व्यक्तिगत सफलता के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का 5वां अध्याय, डेवलप करेज एंड एलिमिनेट फियर, व्यक्ति को अपने जीवन में साहस को विकसित करने और डर को दूर करने के तरीकों के बारे में बताता है। यह अध्याय व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी अंदर के डर को समझने और उससे जीतने में मदद करता है। इस अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु हैं। 1 डर का समझ और स्वीकृति। सबसे पहला कदम है अपने डर को पहचानकर उसकी स्वीकृति करना। अपने डर को समझने से आप उससे निपटने के तरीके खोज सकते हैं। डर अक्सर व्यक्ति के मन में भय या असफलता के सोच से पैदा होता है। 2 डर के कारणों का पता लगाएं। डर के मुख्य कारण क्या हैं, इस बात का पता लगाना महत्वपूर्ण है। ये कारण व्यक्ति विशेष के अनुभव, विश्वास और सोचने के तरीके पर आधारित होते हैं। जब आप इन कारणों को समझते हैं तो उन्हें दूर करने के तरीके भी मिल जाते हैं। 3 सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण आपके डर को दूर करने में मदद करता है। जब आप हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू को देखने की कोशिश करते हैं तो डर का प्रभाव कम हो जाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। 4 छोटे कदम उठाएं। अपने डर से लड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना प्रभावशाली होता है। हर दिन एक छोटा कदम अपने डर की ओर बढ़ाएं और धीरे धीरे उससे निपटने का प्रयास करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके डर को कम करता है। 5 विजुअलाइजेशन टेक्निक। अपने डर को दूर करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। अपने आप को अपने डर को जीतने और सफलता प्राप्त करने की कल्पना करें। यह टेक्निक आपके मन में सकारात्मक विचार स्थापित करती है।
###6 अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अक्सर डर का कारण व्यक्ति का अपने कंफर्ट जोन में रहना होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नए अनुभव प्राप्त करने से व्यक्ति का विकास होता है और डर कम होता है। ###7 सकारात्मक सेल्फ टॉक अपने आप से सकारात्मक बातें करें। अपने आप को प्रेरणा दें और कहें कि मैं अपने डर को जीत सकता हूं, या मुझ में सफलता प्राप्त करने की क्षमता है। सकारात्मक सेल्फ टॉक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ###8 व्यक्ति और समर्थन का महत्व अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का समर्थन पाएं जो आपको प्रेरणा और सहारा दे सकते हैं। सकारात्मक और प्रेरणात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। ###9 अपने अनुभवों से सीखें। अपने बीत गए अनुभवों से सीखना जरूरी है। हर असफलता को एक सीख के रूप में लो और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने अनुभवों का विश्लेषण करना और उनसे सीखना आपके डर को दूर करता है। ###10 निरंतर प्रेरणा अपने आप को निरंतर प्रेरित और उत्साहित रखें। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना और उनके प्रति आगे बढ़ने का प्रयास करना जरूरी है। प्रेरणात्मक पुस्तकें पढ़ें, वीडियोस देखें और अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लें। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में डर को दूर कर सके और साहस को विकसित कर सके। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का 6वां अध्याय एक्सेलेंस ओरिएंटेड पर्सन व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को सुधारने और जीवन के हर क्षेत्र में उत्तमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बेहतरीन प्रदर्शन देने के तरीके समझाता है। इस अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु हैं। ###1 एक्सेलेंस का महत्व एक्सेलेंस प्राप्त करना व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग और सफल बनाता है। ये व्यक्ति के जीवन में उन्नति, संतोष और सम्मान लाता है। एक्सेलेंस के प्रति समर्पित रहने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को जल्दी और बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है। ###2 निष्ठावान बनाए निष्ठावान और समर्पित व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। निष्ठावान बनाने का मतलब है अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना और अपने हर कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना। ###3 लगातार सीखने का जज्बा एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगातार सीखने और अपनी क्षमताओं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। पुस्तकें पढ़ें, कोर्सेस करें और नए कौशल और ज्ञान को ग्रहण करें। ###4 उचित लक्ष्य निर्धारण अपने जीवन में एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने से आपके पास एक स्पष्ट दिशा और रोड मैप होता है जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ###5 समय प्रबंधन एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करना जरूरी है। अपने समय का सही उपयोग करें और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान दें। समय प्रबंधन से आप अधिक उपयोगी और सक्षम बनते हैं। ###6 सकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण एक्सेलेंस प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू को देखना और उससे सीखना आपको एक्सेलेंस के करीब ले जाता है। ###7 व्यक्ति और टीम के साथ मिलकर काम करें। एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए एक मजबूत टीम और समर्थन व्यक्तियों का होना जरूरी है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरणा और सहारा दे सकते हैं। टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन प्रदर्शन प्राप्त होता है। ###8 फीडबैक को स्वीकार करें अपने प्रदर्शन का नित्य आलोचना करना और फीडबैक को स्वीकार करना जरूरी है। फीडबैक से आपको अपने कमजोर क्षेत्रों का पता चलता है और आप उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। फीडबैक को अपने सुधार के उपयोग करें। ###9 प्रेरणा और उत्साह बनाए रखें एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रेरित और उत्साहित रखें। अपने सफलता के छोटे छोटे माइलस्टोन्स का उत्सव मनाएं और अपने को प्रेरणा और उत्साह से भरपूर रखें। ###10 कभी भी रुके नहीं एक्सेलेंस प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मंत्र है कि कभी भी रुके नहीं। हर असफलता को एक सीख के रूप में लो और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। निरंतर और लगातार काम करते रहना हाई एक्सेलेंस प्राप्त करने का सही रास्ता है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को सुधारने और एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करे। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का 7वां अध्याय सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति को स्वनुशासन और जिम्मेदारियों को अपनाने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। यह अध्ययन व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन को अपनाने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने के महत्वपूर्ण तरीके बताता है। इस अध्ययन के कुछ मुख्य बिंदु हैं। ###1 स्वनुशासन का महत्व
स्वानुशासन व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और सफलता का मूल आधार है। स्वानुशासन के बिना व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करता है। स्वानुशासन व्यक्ति को लगातार अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है। ###2 जिम्मेदारी का एहसास। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना और उन्हें अपनाना व्यक्ति को सफलता की और प्रगतिशील बनाता है। जिम्मेदारी अपनाने का मतलब है अपने कार्यों और निर्णय की पूरी जिम्मेदारी लेना और उनके परिणामों का सामना करना। ###3 अपने लक्ष्यों को स्पष्ट बनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ये साफ नजर आता है। लक्ष्य निर्धारित करना और उनके प्रति समर्पित रहना स्वानुशासन को बढ़ाता है। ###4 प्रोक्रास्टिनेशन को समाप्त करें। प्रोक्रास्टिनेशन या कार्य को टालने की आदत व्यक्ति के विकास में बाधा डालती है। स्वानुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने कार्य को समय पर करना और उससे टालना नहीं। अपने दिन का योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएं और अपने कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करें। ###5 सकारात्मक सेल्फ टॉक। सकारात्मक सेल्फ टॉक आपके स्वानुशासन को बढ़ाने में मदद करता है। अपने आप से सकारात्मक बातें करें और अपने को प्रेरणा दें। जैसे, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं, या मुझ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता है। ###6 व्यक्तिगत उत्थान। व्यक्तिगत उत्थान के लिए स्वानुशासन और जिम्मेदारियों को अपनाना जरूरी है। अपने आप को सुधार और विकसित करने के प्रयास में लगातार लगे रहे। नित्य पढ़ाई, प्रशिक्षण और नए अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। ###7 समय प्रबंधन। अपने समय का उचित प्रबंधन करना स्वानुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपने दिन का योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएं और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान दें। समय प्रबंधन से आप अधिक उपयोगी और सक्षम बनते हैं। ###8 अपने प्रदर्शन का नित्य आलोकना। अपने प्रदर्शन का नित्य आलोकना करना और सुधार लाना जरूरी है। अपने आलोकना से सीखें और उसके आधार पर अपने प्रशिक्षण और योजनाएं बदलें। यह आपको स्वानुशासन और जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित रहने में मदद करता है। ###9 व्यक्ति और समर्थन का महत्व। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का समर्थन पाएं जो आपको प्रेरणा और सहारा दे सकते हैं। सकारात्मक और प्रेरणात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और स्वानुशासन को सुधारने में मदद मिलती है। ###10 प्रेरणा और उत्साह बनाए रखें। अपने आप को निरंतर प्रेरित और उत्साहित रखें। अपने सफलता के छोटे छोटे माइलस्टोन्स का उत्सव मनाएं और अपने को प्रेरणा और उत्साह से भरपूर रखें। प्रेरणा और उत्साह बनाए रखने से आपके स्वानुशासन और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता बढ़ती है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में स्वानुशासन और जिम्मेदारियों को अपनाकर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का 8वां अध्याय पीपल स्किल्स एंड रिलेशनशिप्स व्यक्ति को व्यवहारिक कुशलता और संबंधों के महत्व के बारे में सिखाता है। यह अध्ययन व्यक्ति को अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को सुधारने और बेहतर संबंध बनाने के तरीके बताता है। इस अध्ययन के कुछ मुख्य बिंदु हैं। ###1 व्यवहार का महत्व। व्यवहार और संबंध व्यक्ति के जीवन में सफलता और संतोष का मूल आधार होते हैं। अच्छी व्यवहारिक कुशलताएं और संबंध व्यक्ति को व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सफल बनाते हैं। ###2 सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण व्यवहारिक संबंधों को बेहतर बनाता है। सकारात्मक सोच के साथ आप अन्य लोगों के प्रति स्नेह, सम्मान और संवेदना दिखा सकते हैं, जो संबंधों को मजबूत बनाता है। ###3 सुने और समझे। बेहतर व्यवहार के लिए सुने और समझे का महत्व समझना जरूरी है। अन्य व्यक्तियों की बातें ध्यान से सुनना और उन्हें समझना व्यक्ति को संवेदनशील और संवेदनशील बनाता है, जो संबंधों को मजबूत करता है। ###4 एम्पैथी का विकास। एम्पैथी या संवेदना व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य व्यक्तियों के दुख सुख को समझना और उनके प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदना दिखाना संबंधों को गहराई और मजबूती प्रदान करता है। ###5 प्रशंसा और प्रेरणा। लोगों की प्रशंसा करना और उन्हें प्रेरणा देना संबंधों को मजबूत बनाता है। प्रशंसा और प्रेरणा से अन्य व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण और प्रसन्न महसूस करते हैं, जो संबंधों में सकारात्मकता लाता है। ###6 सकारात्मक विचारण का प्रदर्शन। सकारात्मक विचारण का प्रदर्शन व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। जब आप अन्य व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक सोच और विचार प्रदर्शित करते हैं, तो वे भी आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ###7 तनाव निवारण। संबंधों में तनाव को निवारित करना महत्वपूर्ण है।
तनाव और मतभेदन को समझौता और संवेदनशीलता के साथ दूर करना संबंधों को मजबूत बनाता है। ###8 सकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक देना और लेना व्यक्ति को सुधार और विकास के अवसर प्रदान करता है। सकारात्मक फीडबैक व्यक्ति को अपनी कमियों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। ###9 विश्वास का निर्माण। संबंधों में विश्वास का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वास व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और प्रतिबद्धता प्रदान करता है, जो संबंधों को मजबूत बनाता है। ###10 अपनी गलतियों का स्वीकार। अपनी गलतियों का स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना व्यावहारिक संबंधों में महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से अन्य व्यक्तियों के प्रति ईमानदारी और प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। ###11 नित्य आलोचना और सुधार। अपने व्यवहार और संबंधों का नित्य आलोचना करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना व्यक्ति को लगातार बेहतर बनाता है। नित्य आलोचना से व्यक्ति अपने कमजोर क्षेत्रों को समझ सकता है और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकता है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने व्यवहारिक कुशलता और संबंधों को सुधार कर अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सके। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का 9वां पाठ परिवर्तन के मास्टर बनने पर केंद्रित है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता प्राप्त करने के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने और उसे अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं चर्चा। ###1 परिवर्तन को समझना। परिवर्तन की अनिवार्यता। जीवन में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। इस वास्तविकता को स्वीकार करने से परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। परिवर्तन को खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखने से व्यक्तिगत विकास और नए अवसरों की संभावना बढ़ती है। ###2 सक्रिय दृष्टिकोण। परिवर्तन का पूर्वानुमान। अपने पर्यावरण और उद्योग में बदलाव के संकेतों पर ध्यान दें। परिवर्तन के लिए तैयारी। अपनी कौशल और ज्ञान को लगातार विकसित करें ताकि परिवर्तनों से पहले तैयार रहें। ###3 भावनात्मक स्थिरता, अनुकूलता। नई परिस्थितियों के अनुकूल जल्दी ढलने की क्षमता विकसित करें। तनाव प्रबंधन, ध्यान, व्यायाम और सकारात्मक आत्मचर्चा जैसी तकनीकों का अभ्यास करें ताकि परिवर्तनों के दौरान तनाव को संभाल सकें। ###4 लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट लक्ष्य। परिवर्तनों के माध्यम से प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। लचीलापन। परिस्थितियों के अनुसार अपने लक्ष्यों और योजनाओं को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। ###5 निरंतर सीखना। जीवन भर का सीखना। नए रुझानों और तकनीकों के साथ बने रहने के लिए निरंतर सीखने में संलग्न रहें। कौशल विकास। बहुमुखी कौशल विकसित करने पर ध्यान दें जिन्हें विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सके। ###6 कार्य उन्मुखता। पहल करें। आवश्यक परिवर्तनों को करने में सक्रिय रहें, बजाय इसके कि उनके होने की प्रतीक्षा करें। समस्या समाधान। अप्रत्याशित परिवर्तनों को सुचारू रूप से संभालने के लिए समस्या समाधान कौशल विकसित करें। ###7 नेटवर्किंग। संबंध बनाएं। समर्थन और संसाधन प्रदान करने वाले संपर्कों का मजबूत नेटवर्क विकसित करें। मेंटर्स खोजें। ऐसे मेंटर्स खोजें जो अपने परिवर्तन के अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन और सलाह दे सकें। ###8 सकारात्मक दृष्टिकोण। आशावाद। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और परिवर्तनों को सफलतापूर्वक संभालने की अपनी क्षमता में विश्वास रखें। आत्मविश्वास। नियमित रूप से छोटे लक्ष्यों को सेट करके और उन्हें प्राप्त करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। ###9 जिम्मेदारी लेना। स्वामित्व। परिवर्तनों के दौरान अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लें। गलतियों से सीखना। गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखें और अपने परिवर्तन के दृष्टिकोण में सुधार के लिए उनका उपयोग करें। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का 10वां पाठ व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उच्चतम सफलता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, खुशी और फिटनेस को बनाए रखने के महत्व पर केंद्रित है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा शुरू की जाए। ###1 स्वास्थ्य का महत्व। स्वास्थ्य प्राथमिकता है। स्वास्थ्य को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाएं। एक स्वस्थ शरीर और मन से ही आप उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच। नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। ###2 संतुलित आहार। पोषक तत्वों से भरपूर आहार। एक संतुलित आहार का सेवन करें जो सभी आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर हो। जंक फूड से बचें। जंक फूड, अधिक चीनी और वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचें। ###3 नियमित व्यायाम। व्यायाम की महत्ता। नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।
विभिन्न प्रकार के व्यायाम विभिन्न प्रकार के व्यायाम जैसे कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग को शामिल करें। ###4 पर्याप्त नींद। नींद का महत्व। पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। नींद की कमी से कार्यक्षमता और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। स्लीप रूटीन। एक नियमित स्लीप रूटीन का पालन करें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम करें। ###5 मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे ध्यान, डीप ब्रीदिंग और सकारात्मक आत्मचर्चा। मनोबल बढ़ाएं। खुद को प्रेरित और सकारात्मक रखने के लिए व्यक्तिगत विकास की किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। ###6 सकारात्मक संबंध, सकारात्मक रिश्ते। सकारात्मक और सहायक संबंध बनाएं जो आपको खुशी और मानसिक शांति प्रदान करें। सामाजिक संपर्क। नियमित सामाजिक संपर्क बनाए रखें और अकेलापन से बचें। ###7 खुशी और तृप्ति। खुशी के स्रोत। अपनी खुशी के स्रोतों की पहचान करें और उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। तृप्ति की भावना। जो आपके पास है उसकी सराहना करें और तृप्ति की भावना विकसित करें। ###8 जीवन का संतुलन। कार्य और जीवन का संतुलन। अपने कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। अधिक काम करने से बचें और अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें। स्वयं के लिए भी समय निकालें और अपनी रुचियों और शौकों को विकसित करें। ###9 स्वदेखभाल। स्वदेखभाल की आदतें। नियमित स्वदेखभाल की आदतें अपनाएं, जैसे स्पा, मालिश और मानसिक आराम के तरीके। व्यक्तिगत विकास। स्वयं के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें और नई चीजें सीखने की कोशिश करें। ###10 स्थिरता और अनुशासन। अनुशासन बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य, खुशी और फिटनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासन बनाए रखें। संगतता। अपने प्रयासों में स्थिरता बनाए रखें और छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का 11वां पार्ट लीडरशिप, नेतृत्व और प्रभाव पर केंद्रित है। ये पाठ बताता है कि कैसे आप प्रभावी नेतृत्व कौशल विकसित कर सकते हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ पाठ 11 के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। ###1 लीडरशिप की परिभाषा। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मतलब है लोगों को प्रेरित और निर्देशित करना ताकि वे अपने सर्वोत्तम प्रयास कर सकें और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नेता का दृष्टिकोण। एक अच्छा नेता वह होता है जो एक स्पष्ट दृष्टिकोण, विजन रखता है और अपने टीम के सदस्यों को उस विजन की ओर प्रेरित करता है। ###2 स्वयं की नेतृत्व क्षमता का विकास। स्वनेतृत्व। सबसे पहले अपने खुद के नेतृत्व कौशल को विकसित करें। आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन पर ध्यान दें। निरंतर सीखना। नेतृत्व के बारे में लगातार सीखते रहें और नई रणनीतियों और तकनीकों को अपनाएं। ###3 दृष्टिकोण और उद्देश्य। स्पष्ट दृष्टिकोण। एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करें जिसे आपकी टीम समझ सके और उसमें विश्वास कर सके। उद्देश्य। अपनी टीम के सदस्यों के लिए स्पष्ट और प्रेरक उद्देश्य निर्धारित करें। ###4 संचार कौशल। प्रभावी संचार। स्पष्ट और प्रभावी संचार कौशल विकसित करें। अपनी टीम के साथ खुली और ईमानदार बातचीत करें। सुनने की कला में महारत हासिल करें। अपने टीम के सदस्यों की बातों को सुनें और उनकी चिंताओं को समझें। ###5 प्रेरणा और प्रोत्साहन। प्रेरणा। अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए उनके व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को समझें और समर्थन करें। प्रोत्साहन। टीम के सदस्यों की उपलब्धियों को पहचानें और उनका उत्साहवर्धन करें। ###6 टीम वर्क। टीम बिल्डिंग। एक मजबूत और सहकारी टीम बनाएं। टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दें। समूह लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और सभी को एकजुट करने के प्रयास करें। ###7 निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की प्रक्रिया। त्वरित और सटीक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। जोखिम प्रबंधन। संभावित जोखिमों का आकलन करें और निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट का 12वां और अंतिम पाठ अपने जीवन का पूरा नियंत्रण प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ###1 स्वयं की जिम्मेदारी लेना। स्वयं की जिम्मेदारी। अपने जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी खुद पर लें। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी स्थिति में सुधार के लिए खुद जिम्मेदार बनें। स्वनियंत्रण। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखें। आत्म नियंत्रण का अभ्यास करें और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें। ###2 स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारण।
स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में तैयार करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। प्राथमिकता, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। ###3 सकारात्मक मानसिकता, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आत्मविश्वास और आशावाद बनाए रखें। सकारात्मक आत्मचर्चा, स्वयं से सकारात्मक बातें करें और अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें। ###4 समय प्रबंधन, समय का प्रबंधन। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। समय प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन करें और समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें। कार्य सूची, एक कार्य सूची बनाएं और अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें। ###5 निरंतर सुधार, लगातार सुधार, निरंतर सुधार की मानसिकता अपनाएं। अपने कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को लगातार उन्नत करें। प्रतिक्रिया, अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें और उसमें सुधार करने के लिए सुझावों का उपयोग करें। ###6 संपूर्ण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का ध्यान। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें और पर्याप्त नींद प्राप्त करें। तनाव प्रबंधन, तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। ###7 संबंधों का निर्माण, सकारात्मक संबंध। सकारात्मक और सहायक संबंध बनाएं। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध विकसित करें। संचार, प्रभावी संचार कौशल विकसित करें और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और ईमानदार बातचीत करें। ###8 वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय योजना। अपनी वित्तीय स्थिति को समझें और एक वित्तीय योजना बनाएं। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और निवेश के माध्यम से धन संचित करें। बचत और निवेश, नियमित रूप से बचत करें और अपने धन को सुरक्षित और लाभकारी निवेशों में लगाएं। ###9 स्वयं की प्रेरणा, आत्म प्रेरणा। स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता विकसित करें। अपने लक्ष्यों को याद रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहें। मूल्य और उद्देश्य, अपने जीवन के मूल्य और उद्देश्य की पहचान करें और उन्हें अपने निर्णयों और कार्यों में शामिल करें। ###10 कार्यवाही का महत्व, कार्यवाही करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णायक कार्यवाही करें। योजनाओं को क्रियान्वित करें और निष्क्रियता से बचें। परिणामों का मूल्यांकन, अपने कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें। ###11 लचीलापन और अनुकूलन, लचीलापन। परिवर्तनों के प्रति लचीला रहें और उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहें। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करें। अनुकूलन, नई परिस्थितियों और वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता विकसित करें। ###12 जीवन का संतुलन, संतुलन बनाए रखें। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। अपने परिवार, दोस्तों और स्वयं के लिए समय निकालें। स्वयं की देखभाल, अपनी खुद की देखभाल पर ध्यान दें और नियमित रूप से अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दोस्तों, यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।